हाय। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मार्केटियर और प्रोस्पेक्ट किसे कहते हैं, नीड, वांट और डिमांड में डिफरेंस क्या है, कंज्यूमर की कितनी तरह की नीड्स होती है और मार्केट में कौन-कौन सी डिमांड्स होती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्केटियर और प्रोस्पेक्ट किसे कहते हैं। अ मार्केटियर इज समवन हु सीक्स अ रिस्पॉन्स। मार्केटियर वो होता है जिसको रिस्पॉन्स चाहिए होता है। किस फॉर्म में? अटेंशन के फॉर्म में, परचेज के फॉर्म में, वोट के फॉर्म में और डोनेशन के फॉर्म में। अगर वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्स चाहिए अटेंशन के फॉर्म में। अगर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्स चाहिए परचेज के फॉर्म में। और अगर वो वोट लेने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्स चाहिए वोट के फॉर्म में। और अगर वो डोनेशन मिलने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं तो उनको रिस्पॉन्स चाहिए डोनेशन के फॉर्म में। और वो जिस पार्टी से उन्हें ये सब चीजें मिलेगी उसे कहते हैं हम प्रोस्पेक्ट। तो मार्केटियर की डेफिनेशन क्या है? अ मार्केटियर इज समवन हु प्रमोट्स एंड सेल्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। मार्केटर वो होता है जो प्रमोट करता है और सेल करता है किसको? प्रोडक्ट और सर्विसेज को, बाय अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड्स एंड बिहेवियर। अब ये प्रमोट तो करते हैं, सेल भी करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को, पर किसके बेसिस पे? कंज्यूमर की नीड और उसके बिहेवियर को समझकर। प्रोस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ प्रोस्पेक्ट रिफर्स टू अ पोटेंशियल कस्टमर और क्लाइंट। प्रोस्पेक्ट वो होता है जो पोटेंशियल कस्टमर और क्लाइंट होता है, मतलब वो है नहीं पर वो हमारा कस्टमर और क्लाइंट बन सकता है, वो पोटेंशियल है। हु हैज शोन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग ऑफर्ड। जिसने हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट दिखाया है उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्ट। अब हम देखते हैं कि नीड, वांट और डिमांड किसे कहते हैं। मार्केटिंग की एक डेफिनेशन है, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। तो मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर की नीड क्या है, वांट क्या है और डिमांड्स क्या है। फिर उसे एंटिसिपेट करना। एंटिसिपेट मतलब फ्यूचर में क्या क्या नीड, वांट और डिमांड हो सकती है, एक तरह से फोरकास्टिंग करना। और फिर उसको सेटिस्फाई करना। कैसे? थ्रू द क्रिएशन, प्रमोशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्रिएशन मतलब इस तरह का प्रोडक्ट और सर्विस बनाना, फिर उसको प्रमोट करना और फिर एक्सचेंज करना। अब इसमें तीन चीजें आती है, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। तो चलो इनको समझते हैं कि तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है। नीड्स का मतलब है बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो हमारे लिए बहुत बेसिक है, बहुत ही जरूरी है, जैसे कि एयर, फूड, वाटर, क्लोथिंग और शेल्टर। ह्यूमंस को और स्ट्रॉन्ग नीड्स किस चीजों की है? एजुकेशन, रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमको नीड है फूड की, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, हमें भूख लगती है, तो वो हमारी नीड है। अब वो हमारी नीड वांट कब बनती है? Needs become wants when directed to specific objects that might satisfy the need. हमें खाना है फूड, वो हमारी नीड है, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमको गोल्डन कॉर्न हार्वेस्ट पिज्जा ही चाहिए। हम हमारी भूख उसी से मिटाएंगे, तो वो क्या बन गई? हमारी वांट बन गई है कि हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ही उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। अब अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है पे करने के लिए उसकी, तो मार्केट में वो क्या बन जाती है? डिमांड बन जाती है। डिमांड्स आर वांट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बेक्ड बाय एन एबिलिटी टू पे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नीड्स। जो कंज्यूमर होते हैं उनकी बहुत सारी तरह की नीड्स होती है। हम 5 नीड्स देखने वाले हैं। फर्स्ट है स्टेटेड नीड्स। ये वो नीड्स होती है जो कस्टमर डायरेक्टली एक्सप्रेस कर देता है। जब कोई कस्टमर शोरूम पर जाता है तो वो बोल देता है कि मुझे एक इनएक्सपेंसिव कार चाहिए, ऐसी कार जो उसके बजट में हो। सेकंड है रियल नीड्स। ये वो नीड्स होती है जो कस्टमर डायरेक्टली तो नहीं कहता है, पर उसके बिहेवियर और उसके सर्कमस्टेंसेस से वो चीज शो हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कस्टमर वांट्स अ कार हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉट इनिशियल प्राइस इज लो। मतलब कस्टमर को ऐसी कार चाहिए जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो। थर्ड वन इज अनस्टेटेड नीड्स। ये वो नीड्स होती है जिनके लिए कस्टमर खुद अवेयर नहीं होता है, या फिर वो ऐसा कहता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करता है, बट वो एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए, द कस्टमर एक्सपेक्ट
गुड सर्विस फ्रॉम द डीलर। अब ना तो वो भी उस टाइम पे सोच रहा होता है कार खरीदते वक्त कि मुझे इस चीज की नीड है, पर वो नीड एग्जिस्ट तो करती है क्योंकि कस्टमर को अच्छी सर्विस चाहिए डीलर से। फोर्थ नीड है डिलाइट नीड। ये वो नीड्स होती है जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड होती है, और जब फुलफिल हो जाती है तो उनको एक अनएक्सपेक्टेड जॉय और सेटिस्फैक्शन फील होता है। एग्जाम्पल के लिए, द कस्टमर वुड लाइक द डीलर टू इंक्लूड एन ऑन बोर्ड जीपीएस सिस्टम। अगर उनकी कार में एक ऑन बोर्ड जीपीएस सिस्टम लग जाएगा तो उनको क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड जॉय और सेटिस्फेक्शन फील होगा। तो ये क्या है, उनकी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है और ये उनको खुशी देता है। तो ये हो गई उनकी डिलाइट नीड। फिफ्थ वन है सीक्रेट नीड। ये वो नीड्स होती है जो कस्टमर बताता नहीं है या फिर उनको एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, द कस्टमर वांट्स फ्रेंड्स टू सी हिम और हर एज अ सेवी कंज्यूमर। सेवी कंज्यूमर कौन होता है? ऐसा कंज्यूमर जो प्रोडक्ट और सर्विस से लेने से पहले, मतलब उन्हें कंज्यूम करने से पहले, बाय करने से पहले सारी डिटेल इंफॉर्मेशन पता करता है, सारा नॉलेज लेता है, प्राइस को लेकर, क्वालिटी को लेकर, फीचर्स को लेकर। और हम सब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स से रिलेटिव्स हैं वो हमें एज ए सेवी कंज्यूमर देखे, वो ये समझे कि हम बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारी सीक्रेट नीड है जिसको हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि हम ये चाहते हैं, लेकिन ये नीड एग्जिस्ट करती है। तो ये हो गई सीक्रेट नीड। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड्स। 8 तरह की डिमांड होती है। फर्स्ट डिमांड है नेगेटिव डिमांड। कस्टमर्स डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे टू अवॉइड इट। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड नेगेटिव है। नेगेटिव तब होती है जब कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट पसंद ही नहीं है और उसको अवॉइड करने के लिए वो पे भी करने के लिए रेडी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो कोई हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है जो जंक फूड नहीं खाता है, तो अब उसके सामने अगर कहीं ऐसी जगह वो गया है कि उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो जंक फूड खा ले 50 रुपए में या फिर हेल्दी फूड खा ले 80 रुपए में, तो वो हेल्दी फूड ही चूज करेगा, वो एक्स्ट्रा पे कर देगा, लेकिन वो जंक फूड नहीं खाएगा। तो जंक फूड के लिए वो कौन सी डिमांड हो गई, वो हो गई नेगेटिव डिमांड। सेकंड है नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। ऐसी डिमांड जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब वो डिमांड है ही नहीं। अब ये दो केस में हो सकता है। पहला केस कि अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है और कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में है, तो कंज्यूमर क्या है, अनअवेयर है, इसलिए उसके लिए कोई डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती है। सेकंड केस क्या है कि कंज्यूमर को पता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसे वो खरीदना ही नहीं है, तो उस पर्सन के लिए वो नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड हो गई। थर्ड वन इज लेटेंट डिमांड। Consumers may share a strong need that cannot be satisfied by an existing product. बहुत बार ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं काश ऐसा कोई प्रोडक्ट अवेलेबल होता जो हमारे लिए ये हेल्प कर देता। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट या फिर ऐसी कोई चीज जिसकी स्ट्रॉन्ग नीड है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो जो डिमांड है वो डिमांड होती है लेटेंट डिमांड। फोर्थ वन इज डिक्लाइनिंग डिमांड। अगर कोई प्रोडक्ट है जो पहले लोग महीने में 3 बार खरीदते थे, अब उसे खरीदते ही नहीं है, या फिर 2-3 महीने में कभी एक बार खरीद लेते हैं, तो ये क्या हो गया, उसकी डिमांड जो है वो कम होती गई है। कंज्यूमर्स बिगिन टू बाय द प्रोडक्ट लेस फ्रिक्वेंटली। अब कम खरीदते हैं उसे या फिर खरीदते ही नहीं है। फिफ्थ डिमांड है इरेगुलर डिमांड। ऐसी डिमांड जो सीजन, मंथ, वीक, डेली और आवरली बेसिस पर चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल के लिए वुलन क्लोथ्स, उनकी डिमांड विंटर में बहुत ज्यादा रहती है, बाकी सीजन्स में या तो रहती ही नहीं है या फिर बहुत कम रहती है। तो उनकी जो डिमांड है वो वेरी कर रही है, कभी बहुत ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं, कभी कम। तो ये इरेगुलर डिमांड होती है। सिक्स्थ वन इज फुल डिमांड। जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, वो 50 प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं मार्केट में और जो कंज्यूमर खरीदने वाले हैं वो भी 50 है, तो जो डिमांड और सप्लाई है वो इक्वल है। मतलब कंज्यूमर्स आर एडिक्वेटली बाइंग ऑल द प्रोडक्ट्स पुट इनटू द मार्केट प्लेस, मतलब जितना मार्केट में रखा जा रहा है उतना कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं फुल डिमांड। सेवंथ वन इज ओवरफुल डिमांड। ये कब होता है कि जब जितने कंज्यूमर्स खरीदने के लिए रेडी हैं
फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट 50 बन रहे हैं लेकिन 100 लोग उसे खरीदने के लिए रेडी है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है लोगों की, तो वो है ओवरफुल डिमांड। लास्ट वन इज अनहोलसम डिमांड। ये डिमांड उन प्रोडक्ट के लिए होती है जो कि अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई ड्रग है तो कंज्यूमर्स अट्रैक्ट तो होते हैं, ऑब्वियसली जो लोग कंज्यूम करते हैं वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उनके अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को लेके जो डिमांड होती है उसे कहते हैं अनहोलसम डिमांड। अगर आपको ये डिमांड, नीड, प्रोस्पेक्ट और मार्केटियर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट में जरूर बता देना। हैव अ गुड डे।